बस रोड शो देखने इसलिए आ गए क्योंकि सब आए हुए हैं। हम भी चलो हम भी जाके देखते हैं। अभी कुछ ना कुछ तो मोदी जी आएंगे तो कुछ ना कुछ तो नई बात बताते ही हैं। वो हमेशा जब भी आता है कुछ ना कुछ नया होता है। हाँ जी, इस रोड शो का क्या असर हो सकता है? क्या अगली बार भी इस रोड शो का असर ये हो सकता है कि 2023 अभी है, 2024 में इलेक्शंस हैं, तो वो बेसिकली कोई ये रोड शो ऐसा है नहीं कि स्पेशली कि कोई पॉलिटिकल रीजन से रोड शो किया जाता है। बस थोड़ा सा मीटर में बस ऐसे ही गेट टुगेदर के लिए किया गया है रोड शो। ये मेरी नज़र में जहाँ तक ये पॉलिटिक्स वैसा नहीं है। अगर पॉलिटिक्स वो करते तो वो स्पेशली यहाँ पे नहीं करते। और यहाँ पे उन्होंने ऑल पब्लिक को मेरे हिसाब से इनवाइट नहीं किया सबके लिए। कुछ बस जो जुड़े हुए बंदे हैं उनको बुलाया गया है। क्योंकि जैसे राहुल गांधी जी का जो रोड है वो सबके लिए है। वो तो भाई एक पूरी तरीके से पूरा उसमें दिखाने के लिए वो है। जिला और बूथ स्तर पर उसका एक हम उस योजना को अमली जामा बनाता हुआ। और ये दृश्य शैलेंद्र हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री का ये बहुप्रतीक्षित रोड शो जो है इसे कह सकते हैं कि शुरू हो चुका है। पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री के ऊपर हो रही है, भारी भीड़ दिखाई दे रही है। वहां पर जो लोग हैं उनमें भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। सब इन क्षणों को कैद कर लेना चाहते हैं अपने कैमरों में। और ये जो भीड़ है, ये उत्साह है, ये दिखाता है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, प्रधानमंत्री के प्रति लोगों की उत्सुकता और प्रधानमंत्री के साथ एक संबंध जो लोगों का है, जो भावनाएं लोगों की हैं, उन्हें दिखाने का ये मौका बेहद महत्वपूर्ण। पुष्प वर्षा के द्वारा लोग अपने उत्साह, अपनी खुशी को जता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन करते हुए अपने रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। अपनी गाड़ी से बाहर निकल कर प्रधानमंत्री चलती गाड़ी से लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व ये दृश्य हो जाते हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत फूलों के द्वारा किया जा रहा है और लोगों की भीड़, भारी भीड़ दिखाई दे रही है। लोग
कैमरे से फोटो ले रहे हैं, रील्स भी शायद बना रहे हैं। काफ़ी भीड़ लोगों की दिखाई दे रही है, तो बेहद उत्साह यहाँ पर दिखाई दे सकता है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी, और जो आम लोग वहाँ पर मौजूद हैं। बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये रोड शो बीजेपी की कार्यकारिणी के दौरान, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री और लोगों की खुशी जो है वो बेहद दिखाई दे रही है, और प्रधानमंत्री भी उसी खुशी से अपनी मुस्कुराहट से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और जो भीड़ है व्यापक प्रबंध किए गए हैं जिससे कि भीड़ नियंत्रित रहे, लेकिन उसके बावजूद जो है भारी भीड़ वहां पर दिखाई दे रही है। और पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री के रोड शो में प्रधानमंत्री के काफिले पर हो रही है। पटेल चौक से संसद मार्ग तक का ये रोड शो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो लोग हैं उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति का, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का, और इसके साथ ही किस तरह से प्रधानमंत्री संदेश देते हैं विकास योजनाओं का, लोगों के लिए क्या काम किया हुआ है। और आप ये देखिए कि किस तरह से जो महिलाएं, और इस वक्त हमारी संवाददाता स्वाति हमारे साथ जुड़ गए। स्वाति, पीएम का रोड शो और रोड शो को लेकर तमाम तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं, लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। आप भी इस शो में साथ साथ चल रही हैं, किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही, कैसा माहौल देख पा रही स्वाति? जी बिल्कुल आलोक, देखिए पटेल चौक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हुआ है और किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे, क्योंकि 4 बजे से जो है बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है और कार्यकर्ता उत्साह प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए थे, और उसकी तैयारी दिल्ली बीजेपी ने की है, और जिसकी वजह से जो है दिल्ली पुलिस ने जो है डायवर्सन लूट भी जारी किया था, और उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है। पीएम किसी भी वक्त पहुंचेंगे और इसके साथ ही बैठक बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरू हो जाएगी। एनडीएमसी की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारी यहाँ पर भी जो है किया गया है, जिससे प्रधानमंत्री की एंट्री के साथ ही जो है यहाँ पर स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं एनडीएमसी, इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह एनडीएमसी पहुंच चुके हैं। तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता है वो एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंच गए हैं और तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ स्वागत किया जाएगा। क्योंकि पटेल चौक से जो रोड शो का शुरू हुआ है वो सीधे एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचेगा, और पूरी तरह से अगर आलोक हम बात करते हैं तो तैयारी बीजेपी की तरफ से किया गया है। स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जाएगा, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता उत्साहित है, जिसकी वजह से जो है गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हुई है, और आगे 2024 को लेकर कैसी रणनीति बनाई जाए उसको लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो है चर्चा किया जाएगा। इसके साथ ही 2023 में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होना है, उसको लेकर भी रणनीति भारतीय जनता पार्टी आज कार्यकारिणी में बनाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंच गए हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच गए हैं। अब से थोड़ी देर बाद किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर यहाँ पहुंच जाएंगे। जी तो बिल्कुल स्वाति, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री अब किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। फिलहाल अभी आगे का और क्या कुछ कार्यक्रम में जानकारी निकल करके आप आ रही जानना चाहेंगे? देखिए आलोक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरू हो जाएगी, और बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2023 में कई राज्यों में चुनाव होना है, G20 भारत में होना है, उसको लेकर कई राज्य जो है मेजबानी करेगी, इसको लेकर भी चर्चा बैठक में होगी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा होगी, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल, जिसमें विस्तार दिया जाएगा, ये भी बताया जा रहा है। जब बैठक शुरू होगी तो 4 बजे यानी थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे यहाँ पर और बैठक शुरू हो जाएगी। और जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है उन राज्यों में किस तरह से मजबूती के साथ बीजेपी उतरे, उस
उसको लेकर भी रणनीति तय की जाएगी और किस तरह से जो है प्रचंड जीत 2024 में भारतीय जनता पार्टी को अब तक सरकार ने जो कामकाज किया है वो उसको लेकर भी चर्चा होगी। आगे किस तरह से सरकार काम करेगी उसको लेकर भी चर्चा इस बैठक में होगी। तो थोड़ी देर बाद ही आलोक बैठक शुरू हो जाएगी और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो हो रही है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 2024 के लिहाज से है। जी बिल्कुल स्वाति, अब जो कुछ देखा जाए तो अभी जो भी कुछ हो रहा है चीजें 2024 को लेकर के सारा का सारा कहीं ना कहीं फोकस है, लेकिन बड़ी बात यह कि उससे भी पहले 2023 में भी कई राज्यों में चुनाव है, तो इसलिए एक ऐसी रणनीति, एक ऐसे ट्रैक पर कहीं ना कहीं चलना है, एक ऐसी नीति बनाना है जो कहीं ना कहीं आगामी जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर फायदा मिल सके सीधे तौर पर। बिल्कुल आलोक, देखिए 2023 में जो कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है उसको लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मंथन किया जाएगा कि क्या रणनीति भारतीय जनता पार्टी की हो जिससे तमाम राज्य जहां चुनाव होने हैं वहां पर जीत बीजेपी को हासिल हो। इसके साथ ही चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव होना है तो कैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, हम अलग अलग राज्यों की बात करें, वहां पर बीजेपी को जीत हासिल हो उसको लेकर रणनीति तैयार भारतीय जनता पार्टी आज करेगी। चूंकि तमाम बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए हैं, तो तमाम जो राज्य के मुखिया यहाँ पर मौजूद है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। तो तमाम राज्यों को लेकर चर्चा होगी, 2024 को लेकर चर्चा होगी, G20 को लेकर चर्चा किया जाएगा। इसके साथ ही जो है कई प्रस्ताव भी पास किए जाएंगे, ये भी बताया जा रहा है कि राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश किए जाएंगे, इसके साथ ही आर्थिक प्रस्ताव भी पेश किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर अहम बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की और जिस तरह से यहाँ कार्यकर्ताओं में उत्साह है वो भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव के बीच ये पहली कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हो रहा है। जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो अभिनंदन प्रधानमंत्री का कर रहे हैं और बार बार ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि ये जो है कार्यकर्ता उत्साहित है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर। योजना रणनीति भारतीय जनता पार्टी आज 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आज बनाने जा रही है। 2 दिवसीय बैठक है, आज शाम 4 बजे से बैठक शुरू होगी जो रात तक चलेगी और कल सुबह से बैठक शुरू होगी तो शाम तक चलेगी। 2 दिवसीय बैठक जिसमें तमाम राज्यों को लेकर चर्चा होगी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी है कि जो सरकार ने अब तक कामकाज किया है जी जी गरीब कल्याण हमारा संकल्प है, ये थीम के तौर पर रखा गया है और प्रधानमंत्री के लिए तैयारी। स्वाति, हम आपसे और भी अपडेट लेंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि पटेल चौक से एनडीएमसी बिल्डिंग तक रोड शो और 4 बजे एक बैठक होगी जिसमें बैठक के बाद तमाम बिंदुओं पर होगा मंथन, चाहे वो 2023 में जिन राज्यों में चुनाव है, चाहे वो 2024 को लेकर के लोकसभा चुनाव को लेकर के एक ठोस रणनीति पर लगातार काम कर रहा है और इस तरीके की रणनीति बनाई जा रही ताकि जिन राज्यों में आगामी राज्यों में चुनाव है वहां पर किस तरीके से बीजेपी अपनी एक ठोस रणनीति के तहत काम कर सके, एक लेआउट तैयार कर सके, एक रोड मैप तैयार कर सके। तो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो सीधी तस्वीरें रोड शो को लेकर के, किस तरीके से लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। और अभी कई ऐसी तमाम सारी जो उपलब्धियां, चाहे वो G20 को लेकर के हो, लोकसभा चुनाव को लेकर के हो, और भी जिन राज्यों में चाहे नगर निकाय के चुनाव को लेकर के हो, तो एक लोगों के बीच जाना। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, उनको ये संदेशा भी देने की कोशिश की जा रही है कि अब वो जाएं, लोगों तक अपनी जो योजनाएं हैं सरकार की उन तक पहुंचाएं। अब ये सीधी तस्वीरें देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल दिल्ली में पीएम मोदी का रोड शो और अब अभिवादन स्वीकार करते हुए चेहरे पर आत्मविश्वास से लबे और अभिवादन स्वीकार करते हुए सीधी तस्वीरें। पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी है जो दिल्ली में हो रही है, लिहाजा उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या संदेश इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को देने वाली है देश भर में।
हम देख रहे हैं सीधी तस्वीरों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीएमसी सभागार जहां पर ये बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, इससे थोड़ी देर में वहां पर पहुंच चुके हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हम जानते हैं कि यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें 6 थीम रखी गई है, जिसमें किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गरीब कल्याण की योजनाओं पर आगे बढ़ा जा रहा है, कैसे मजबूत और सशक्त भारत का निर्माण हो रहा है, समावेशी भारत का निर्माण हो रहा है, कैसे दुनिया भर में भारत की छवि मजबूत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो काम हुआ है, कोरोना के दौरान जिस तरह से मदद हुई है उससे दुनिया भर ने भारत का लोहा माना है कि हम किस तरह से कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक जमीनी स्तर पर लागू कर सकते हैं। आप सीधे तस्वीरों में देख रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, अभिवादन किया, अभिनंदन किया। तो निश्चित तौर पर अब प्रधानमंत्री धीरे धीरे जो सभागार है एनडीएमसी परिसर जहां पर ये बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है वहां प्रवेश करते हुए। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन जब 2 दिन की ये बैठक शुरू होने जा रही है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए, वहां पर जो मौजूद मीडिया है और तमाम तो पटेल चौक से एनडीएमसी बिल्डिंग तक का रोड शो और फिलहाल प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी किस तरीके से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। प्रसन्न चित्त मुद्रा में ये